अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जेके बोस क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के जो एनुअल एग्जाम्स हैं नवंबर दिसंबर सेशन के समर जोन विंटर जोन वाले बच्चों का वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी जो समर जोन के बच्चे हमारे हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। मार्च में आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो विंटर जोन के बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन बच्चों ने एग्जाम्स अपने दिए हैं 10th 11th 12th के, उन बच्चों के एक दो डाउटर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे भी बहुत सारी मैसेजेस हमें आती रहती हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स भी काफ़ी सारे इस चीज़ के रिगार्डिंग आते हैं कि बोर्ड की मार्किंग कैसे होगी, क्या इस बार बोर्ड की मार्किंग ईजी होगी या टफ होगी, क्या बोर्ड की मार्किंग 10th 11th 12th में ईजी होती है या टफ होती है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टैचू मार्क्स जो आपके 5 होते हैं उसके बारे में भी बात की जाती है कि क्या हमें इस साल भी 5 मार्क्स स्टैचू दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी दी गई थी। तो ये 2-3 डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th 11th 12th के बच्चों के इन 2-3 इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में। तो देखो, पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका जो होगा वो जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिलीज़ किया जाएगा। रिजल्ट आने से पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप रफली मान के चलो कि जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। पहले 10th 12th का आ जाएगा, आफ्टर दैट आपका 11th का मे बी फेब के मंथ में डिक्लेयर किया जा सकता है क्लास 11th का रिजल्ट। बहरहाल ये चीज़ें आपको पता ही, हम यहाँ पे आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो डाउट आपका है वो ये है कि बोर्ड की मार्किंग कैसे होगी। देखो, अगर मैं बोर्ड की मार्किंग की बात करूँ, बोर्ड की मार्किंग हमेशा से ईजी होती है, चाहे 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। बोर्ड की मार्किंग डिफ़िकल्ट नहीं होती। डिफ़िकल्ट क्या ही होगी, देखो जो चीज़ें आपने लिखी हैं अगर वो चीज़ें रेलिवेंट हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, उसके मार्क्स आपको बराबर दिए जाएंगे। ठीक, जितनी चीज़ें आपने रेलिवेंट लिखी हैं उतने मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। खासकर अगर मैं 10th की बात करूँ तो 10th में अगर आपने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखने की कोशिश करी है तो उसके आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। 11th 12th में भी अगर हम बात करें उसमें भी जो है वो टफ लेवल की मार्किंग नहीं होती। जैसे बताया जा रहा है कि अगर आपको एक फुल स्टॉप कहीं पे डालना भूल गया तो उसके 2 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड में हमेशा से ये कोशिश की जाती है कि बच्चा पास होना चाहिए, बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपकी जो बोर्ड की मार्किंग होती है वो काफ़ी ईजी होती है। वो बिल्कुल भी टफ या बिल्कुल भी उतनी हाई लेवल की नहीं होती जैसे सीबीएसई में होता है। काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्किंग बहुत ईजी देखने को मिलती है। अगर आप पिछले सालों का रिजल्ट भी उठा के देख लोगे, चाहे 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, तो कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक, उसके साथ साथ आप ये भी सोचेंगे कि अगर बोर्ड की मार्किंग इतनी इजी होती है तो बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं। देखो, फेल वही बच्चा होता है जिसने कुछ लिखा ही नहीं हुआ होता है, जिसने अपने घर की कहानी वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो ऑब्वियसली चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, उसको तो उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी चीज़ें भी रेलिवेंट लिखी हैं उनके मार्क्स आपको बराबर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई सब्जेक्ट में पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 15% रिलैक्सेशन भी आपको दी गई है, आप पास हो जाएंगे। उसके साथ साथ लास्ट डाउट की अगर हम बात करें वो ये कि आपका स्टैचू मार्क्स का क्या सीन। देखो, स्टैचू मार्क्स हर साल दिए जाते हैं, चाहे आपको 10% रिलैक्सेशन हो, चाहे आपको 50% रिलैक्सेशन हो, चाहे आपको कुछ भी परसेंट की रिलैक्सेशन ना हो, तो भी आपको 5 मार्क्स जो स्टैचू होते हैं वो बोर्ड वाले दे ही देते हैं। इसमें यह है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में जब वो पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स तक भी कम हो जाते तो वो 5 मार्क्स आपको एज ए स्टैचू दिए जाते और आपको पास किया जाता है। अगर 2 सब्जेक्ट्स में आपको जब वो एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम है, एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स कम है, तो उस कंडीशन में भी आपको वो 5 मार्क्स तक दिए जाते हैं। यानी कि ओवरऑल स्टैचू मार्क्स आपको हर साल दिए जाते हैं और इस साल भी दिए जाएंगे। अब स्टैचू मार्क्स का एक प्रोसीजर होता है जो मैं आपको फिर कभी 2-3 दिन के बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में कि कैसे स्टैचू मार्क्स काम करते हैं, कैसे स्टैचू मार्क्स बोर्ड वाले दे देते हैं। तो उस पर एक अलग सी वीडियो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि बोर्ड में आपको 5 मार्क्स जो स्टैचू दिए जाते हैं वो हर साल दिए जाते हैं और वो आपको इस साल भी दिए जाएंगे। ये थे आपके 2-3 डाउट जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करें। मुझे लगता है अभी आपके सारे मेजर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।